हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने किया था क्लास 10 से एक्सरसाइज से 3.5 चैप्टर 3.5 का क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब हम करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। सबसे पहले हम बेसिक फॉर्म में देखें। ये ऑलरेडी बेसिक फॉर्म में ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन। यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी आई 2, a2 की वैल्यू कितनी आई 3, b1 की वैल्यू कितनी आई 1, b2 की वैल्यू कितनी आई 2। क्वेश्चन था कि हमने इसका ये देखना कि यूनिक सोल्यूशन है, इनफाइनाइट माइनस सोल्यूशन है या फिर इसके नो सोल्यूशन है। अगर इसका यूनिक सोल्यूशन है तभी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगाना है, वरना नहीं लगाना। ठीक है, क्वेश्चन रिवाइज करवाया मैंने एक बार। तो अब सॉल्व करते हैं इसे। C1 और C2 की वैल्यू, C1 की वैल्यू 5, C2 की वैल्यू 8। तो A1 अपॉन A2 की वैल्यू देखते हैं कितनी है। A1 अपॉन A2 की वैल्यू 2/3, B1 अपॉन B2 की वैल्यू 1/2, C1 अपॉन C2 की वैल्यू 5/8। यहाँ से देखो A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 की वैल्यू सेम नहीं है। यहाँ पे क्या है, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। अगर A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 नहीं है तो ये वाली कंडीशन लगी, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो ये कौन सा होगा, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन मीन्स एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। तो अगर ये यूनिक सोल्यूशन है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, अगर ये यूनिक सोल्यूशन है तो हम क्या करेंगे, इसके सोल्यूशंस निकालेंगे यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसका मतलब नाउ it has unique solution means only one solution. Now apply cross multiplication method. A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं, तो सीधा इस पे हम 23 वाला रूल अप्लाई करते हैं। तेईस 12 2 किसे रिप्रेजेंट करते हैं, b की वैल्यू को 1/1 और 2, 3 5 8 1 a की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, b अगेन 1 और 2 की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। वेरिएबल कौन कौन से हमारे पास, x एंड y। तो उस x और y में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। इससे सॉल्व करेंगे 8 माइनस इससे सॉल्व करेंगे -10 इक्वल्स टू y अपॉन। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 3 और 5 15 माइनस 8 और 2 16 इक्वल्स टू -1 अपॉन। अब इन दोनों को देखेंगे, 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 3 एंड 1 3। यहाँ से इरेज कर रहा हूँ ताकि तुम लोगों को ध्यान से लिखना है मैंने किया क्या। ये देखो, पहले मैंने इन दोनों को आपस में सॉल्व किया, यहाँ से x आया, फिर मैंने इन दोनों को आपस में सॉल्व किया, यहाँ से y आया, फिर मैंने इन दोनों को आपस में सॉल्व किया, वहाँ से -1 आया। क्लियर, सॉल्व करते हैं। इसे आ गया x अपॉन -2 इक्वल्स टू y अपॉन -1 इक्वल्स टू -1/1। तो जब x को इससे कंपेयर करूँगा और y को इससे कंपेयर करूँगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -2 इंटू -1 2, y की वैल्यू -1 इंटू 1 1। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू 1। क्लियर, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब हम करेंगे इससे रिलेटेड थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 3x
-5y इक्वल्स टू 20, 6x -10y इक्वल्स टू 40। ठीक है, तो यहाँ से a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू -5, c1 की वैल्यू 20, a2 की वैल्यू 6, b2 की वैल्यू -10, c2 की वैल्यू 40। तो अब हम देखेंगे कंपेयर करके, कंपेयरिंग द रेशो a1/a2 कितना बना, 3/6 कट करके 1/2, b1/b2 की वैल्यू -5/-10 -5 से 10 कट 2, 1/2, c1/c2 की वैल्यू 20/40, 20 से कट के 2, ये आ गया 1/2। तो यहाँ से कंपेयर करके हमें साफ पता लग रहा है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। a1/a2 1/2, b1/b2 1/2, c1/c2 भी 1/2। तो तीनों की रेशो बराबर हुई। जहाँ पे तीनों की रेशो बराबर होती है वहाँ क्या होता है, देखो चार्ट में, जहाँ पे तीनों की रेशो बराबर हो, हाँ ये नहीं ये रहा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो क्या होती हैं, कॉन्साइड लाइंस। कॉन्साइड लाइंस में क्या होता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। So lines are coincident and have infinite many solutions। पर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई नहीं करना, क्यों, क्योंकि हमें वहीं पे करना था जहाँ पे यूनिक सोल्यूशन आता है। तो यहाँ पे इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है, इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड नहीं अप्लाई करेंगे। क्लियर। अब फोर्थ पार्ट स्टूडेंट्स डू योरसेल्फ, ये तुम्हारा काम। सॉल्व सभी करने हैं, समझा रहा हूं, ऐसा नहीं है सॉल्व नहीं करना। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों यही चार्ट अप्लाई होगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही चार्ट अप्लाई होगा। चार्ट कैसे अप्लाई होगा, अब रिवर्स होगा। कैसे, हमें ये इक्वेशन गिवन थी, हम इस इक्वेशन से कंपेयर करके ये बताते थे लाइन इंटरसेक्टिंग है या नहीं। ध्यान से सुन लो, सेकंड क्वेश्चन क्या है। हमें दो लाइंस ऑफ इक्वेशन गिवन थी। मान लो पहले एग्जांपल इसी को ले लेते, केस 1 को। दो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन होती थी, हम क्या करते थे, ये मेथड, कंपेयरिंग वाला मेथड अप्लाई करके ये बता देते थे कि वो इंटरसेक्टिंग है या फिर उसका एक सोल्यूशन है या नहीं। अब हमें क्या गिवन होगा, हमें ये चीज गिवन होगी, क्या वो एक सोल्यूशन है, इंटरसेक्टिंग है, यूनिक है या क्या है। ठीक है, तो हमने इसके मेथड से जो दो इक्वेशंस गिवन है उसमें कुछ वैल्यूज मिसिंग होगी। सुन लो क्वेश्चन क्या है, दो इक्वेशंस हमें गिवन होंगे पर उसमें वैल्यूज मिसिंग होगी। जैसे 3 की जगह पे a लिख देंगे, 4 की जगह पे b लिख देंगे, तो कहेंगे a और b की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो इक्वेशन में a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब कि x का वेरिएबल a लिख देंगे, y का वेरिएबल b, a और b के कैसे, और साथ में ये चीज गिवन दे देंगे कि ये एग्जैक्टली वन सोल्यूशन है। तो इसकी हेल्प से हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर की हेल्प से हम a b की वैल्यू निकाल के इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो पहले क्वेश्चन इधर से इधर को जाता था, अब यहाँ से इससे इस साइड जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं सॉल्व करने के बाद तुम लोगों को पता लग जाएगा कैसे सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन करते हैं। गिवन क्या है, क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा बच्चों, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, तुम लोगों को समझा रहा हूं यहीं से बुक से। ठीक है, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब देखो कह रहे हैं a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a और b कहाँ पे है, देखो क्वेश्चन में गिवन होगा, दो इक्वेशंस में a और b की वैल्यू पड़ी है, दोनों इक्वेशन में a और b की वैल्यू पड़ी है, a ये पड़ा, b ये पड़ा, a ये पड़ा। हमने इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है a और b की। हमें गिवन क्या है, इफ द लीनियर पेयर्स हैव एन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, उसके इनफाइनाइट मतलब हमें गिवन है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, मतलब कि हमें ये चीज गिवन है कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है। हम क्या करेंगे, उन पे कंपैरिजन लगा के इक्वेशंस फाइंड आउट कर लेंगे, इक्वेशन में से a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन तो समझ लग गया होगा, हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। गिवन क्या है, हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें गिवन क्या है कि जो सॉल्यूशन है, फर्स्ट पार्ट है, जो सॉल्यूशन है वो क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब इक्वेशन लिखते हैं। क्वेश्चन हमें गिवन है 2x +
3y इक्वल्स टू 7। सेकेंड इक्वेशन गिवन है a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इक्वल्स टू 3a प्लस बी माइनस 2। ये इक्वेशन हमें गिवन है और हमें गिवन है इन्फिनाइट। अगर इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस होगा, देखो ऊपर देखो ध्यान से, अगर इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो तो अगर इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो तो लाइंस क्या होंगी, कौन साइड होंगी, तो ये वाला रूल लगेगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पे लिखेंगे सो hence so lines have infinite many solutions, hence a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। ये कंडीशन अप्लाई होगी, hence this condition applies a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। अब a1 की वैल्यू क्या है, यहाँ से निकालेंगे। देखो a1 की वैल्यू क्या है 2, b1 की वैल्यू क्या है 3, c1 की वैल्यू क्या है 7। वैसे ही a2 की वैल्यू x का कोफिशिएंट होगा a माइनस बी, b1 की वैल्यू a प्लस बी। a1 और b1 में कंफ्यूज मत होना, अलग अलग रखना दोनों को। और ये सारी वैल्यू किसकी है, c2 की वैल्यू क्या है 3a प्लस बी माइनस 2। अब वैल्यू पुट करते हैं, a1 की वैल्यू क्या है 2 अपॉन a2 a माइनस बी इज इक्वल टू b1 की वैल्यू 3 अपॉन b2 की वैल्यू यहाँ 2 आना था, सॉरी, a प्लस बी। c1 की वैल्यू 7, c2 की वैल्यू 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब 3 इक्वेशंस हमें गिवन है, तीनों में से किसी भी 2 को आपस में कंपेयर कर लो। पहले इन दोनों को कर लो, फिर इन दोनों को, चाहे इन दोनों को कर लो चाहे इन दोनों को कर लो। ठीक है, पहले हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, पहले हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करें। ठीक है, चलो यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। हम पहले इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे, तो ये आएगा 2/a माइनस बी इक्वल्स टू 3/a प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई बिकम्स 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 3a माइनस 3b। सोल्व करते हैं, इसे इस साइड ले जाते हैं, इसे इस साइड ले जाते हैं, ये बन गया 2b प्लस 3b 5b इक्वल्स टू 2a उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 3a माइनस 2a दैट्स a। तो यहाँ से आ गया a की वैल्यू 5b, तो a की वैल्यू आ गई 5b। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, चाहे तो इन दोनों को भी कर सकते थे, चलो लाइन वाइज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। यह 3/a प्लस बी इक्वल्स टू 7/3a प्लस बी माइनस 2। और देखो हमें ऊपर वाली इक्वेशन में आ गया था a की वैल्यू क्या है 5b के बराबर, a की वैल्यू क्या है 5b। तो ये वाली वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, a की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे 3/a की वैल्यू क्या है 5b, तो ये आ जाएगा 5b प्लस b। इसे इक्वेशन नंबर हमने 1 2 3 दिया किसी को, चलो यहाँ पे दे लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 हमें गिवन थी। ठीक है, और जो ये नई वाली इक्वेशन आई है ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 को हमने इसमें वैल्यू पुट कर दिया, ये बन गया 7/3 5b प्लस b माइनस 2। नाउ 3/5b and b 6b equals to 7/5 into 3 15b plus b minus 2।
इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व कर लेते हैं पहले। 3/6b इक्वल्स टू 7/16b माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट बिकम्स 16 इंटू 3 16×3 = 48, b माइनस 6 इज इक्वल टू 6 7 62 42b। 42b इधर आके माइनस हो जाएगा, 6 इधर आके माइनस हो जाएगा, 48 में से 42 गए, 6b इक्वल्स टू 6, b की वैल्यू कितनी आ गई 1, b की वैल्यू 1 आ गई। अब हमारे पास सोल्व करके जो b की वैल्यू 1 आ गई बच्चों, उसे हम क्या करेंगे, अभी क्वेश्चन नंबर 3 में पुट कर लेंगे। पुट b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, इस थर्ड इक्वेशन में पुट कर लेंगे। थर्ड इक्वेशन क्या है, a इज इक्वल टू 5b, a इज इक्वल टू 5b की वैल्यू क्या है 1, तो बन गया a इज इक्वल टू 5, a की वैल्यू क्या आ गई 5। तो इक्वेशन क्या हुई, मैं क्वेश्चन क्या पूछा था, a और b की वैल्यू निकाली थी, हमने निकाल ली a और b की वैल्यू। अगर वो पूछ ले इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन में कुछ नहीं करना, तुम लोग यहाँ पे a और b की वैल्यू पुट कर लेना और इक्वेशन बना देना, बन जाएगी इक्वेशन x वेरिएबल और y वेरिएबल में। पर वहाँ पे पूछा नहीं गया, वहाँ पे सिर्फ इतना पूछा, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन हैव दिस सॉल्यूशन। सो हम कह देंगे फॉर a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 1, दीज टू पेयर ऑफ लाइन्स आर हैव इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस। क्लियर? नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है, और सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या कहा हुआ है। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं फॉर विच वैल्यू ऑफ के, के की वैल्यू के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन गिवन है और इक्वेशंस हमें गिवन है, इसमें हमने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें हमने के की इसमें हमें नो सॉल्यूशन गिवन है, इसमें हमने क्या करना है, के की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है इक्वेशन में। ठीक है, तो इक्वेशन हमें गिवन है 3x + y इक्वल्स टू 1, सेकेंड इक्वेशन गिवन है 2k - 1x प्लस k - 1y इक्वल्स टू 2k + 1। इक्वेशन में क्या गिवन है हमें, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, नो सॉल्यूशन ये, तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग लाइंस क्या होगी, पैरेलल, पैरेलल के अकॉर्डिंग ये वाली कंडीशन लगेगी, तो ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। सो लाइंस हैव नो सॉल्यूशन, हेंस लाइंस पैरेलल, सो कंडीशन अप्लाइज a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। तो यहाँ से a1 की वैल्यू लिख लेते हैं, a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 2k - 1, b2 की वैल्यू k - 1, c2 की वैल्यू 2k + 1। क्लियर? सॉल्व करते हैं। a1 की वैल्यू क्या है 3/2k - 1, b1 की वैल्यू 1/k - 1, c1 के नॉट इक्वल टू c1 की वैल्यू 2k प्लस c1 की वैल्यू 1/2k + 1। क्लियर? इसमें हम क्या करेंगे, वैसे ही पहले इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे, फिर इन दोनों को। ठीक है, जो टाइम कम रह गया इसलिए फटाफट कर रहा हूँ। 3.2 की अगली वीडियो कंटिन्यू ही रखना इसके साथ, अगर बाई चांस टाइम खत्म हो जाए। पहले इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ। 3k - 3 इज इक्वल टू 2k - 1। सोल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन कुछ नहीं है और 3k में से 2k गए, k 3 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, -1 ओके, k की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई। सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। 1/k - 1 नॉट इक्वल टू 1/2k + 1। नॉट इक्वल टू वैसे का वैसे रखना, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2k + 1 नॉट इक्वल टू k - 1, k इधर आ जाएगा, 1 उधर चला जाएगा,
के इसमें से 1 किया, के इक्वल्स टू इसमें से माइनस किया, माइनस नॉट इक्वल टू -2, के इज नॉट इक्वल टू -2। के इज नॉट इक्वल टू -2। तो यहां से क्या आ गया, के इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू -2। तो यहां से k की वैल्यू 2 आ गई। तो अब देखो यहाँ पे k की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे लिखा k की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, k की वैल्यू 2 इसमें पुट करके देखेंगे। तो k की वैल्यू -2 तो हो नहीं सकती, यहाँ पे आ गया कि इसके लिए नो सोल्यूशन आंसर नहीं आएगा। क्या 2 के लिए आता है, पुट करके देखेंगे। अगर इस पे अप्लाई हो गया ये 2 की वैल्यू कि ये दोनों इक्वल टू नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू नॉट राइट हैंड साइड, ये वेरीफाई हो जाती है चीज कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। या फिर इसका एक और तरीका होता है, इससे निकालने की जरूरत नहीं होती, इससे निकालना ना, जो यहां से k की वैल्यू है ना वो इसमें पुट कर दो, जो यहां से k की वैल्यू है वो इसमें पुट कर दो। देखो 1/2 - 1 इक्वल नॉट इक्वल्स टू 1/2 2 + 1, 2 - 1 1 नॉट इक्वल्स टू 1/3 + 2 6, 3 + 2 6, k की वैल्यू 2 थी, 2 × 4 + 1 5। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये ट्रू हो गया। देखो बच्चे समझो दोबारा से, k की वैल्यू 2 आ गई, यहाँ से हमने इन दोनों को कंपेयर किया, k की वैल्यू 2 आ गई। यहाँ पे कंडीशन ये 100% ट्रू कंडीशन है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं होनी चाहिए, ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। तो जब मैंने k की वैल्यू इसमें 2 पुट की, वो एक्चुअली में बराबर नहीं आए, वो एक्चुअली में बराबर नहीं आए। अगर नहीं आए बराबर, इसका मतलब ये कंडीशन 100% ट्रू कर गई, ये कंडीशन क्या होगी, 100% वेरीफाई। तो इसका मतलब जो k की वैल्यू 2 है वो इन दोनों पे भी अप्लाई होगी, और इन दोनों के लिए क्या होगी, नॉट इक्वल टू। तो इसका मतलब k की वैल्यू 2 के लिए ये दोनों इक्वेशंस क्या होंगी, आपस में नो सॉल्यूशंस और पैरेलल लाइन। अगर 2 वैल्यू पुट करोगे तभी ये लाइंस आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, क्लियर, तभी लाइंस क्या होंगी आपस में पैरेलल। दोबारा समझ लो क्या कह रहा हूं।